भगवान ब्रजमंडल में अपने ब्रजवासी बाल महिलाओं बाल सखाओं को भगवान का नाम मालूम गर्गाचार्य मुनि ने दोनों पुत्रों का नाम किया। अनामिका का भी नाम गर्गाचार्य ने कर दिया। अरे यशोदा तेरी गोद में जो बालक है ये बलराम है और रोहिणी की जो गोद में बालक है आशन वर्णाश्रयो हस्य। मैया ग्रही तो ने युगल करो पहले ये जो है रक्त वर्ण था फिर पीत वर्ण हुआ और कृष्ण वर्ण होने से एक नाम इसका कृष्ण है। मैया इसके अनेक नाम हमने गर्गाचार्य मुनि ने भगवान को प्रणाम किया है और आज दर्शन करके गर्गाचार्य मुनि बाल कृष्ण का बलराम जी का अपने घर को पधारे हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे मेरे कन्हैया अपने घर में घुटुवन घुटुवन चलने लगे। बाबा एक दिन नंद यमुना जी से स्नान करके वापस लौट कर आए। धीरे धीरे कन्हैया घुटुवन घुटुवन चल रहे हैं। नंद राधा जैसी पूजा घर में गए पीछे पीछे कन्हैया जाने लगे। बाबा ने कही दूर 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 चल लाला दूर चल दूर चल। कन्हैया बोले चो। बाबा बोले लाला अभी जय जय की पूजा होगी भोग लगेगा। अरे मैं
पूजा कर रहे हो और तू नहायो नहीं, धोयो नहीं, मुंह धोयो नहीं और कपड़ा तने बदले नहीं, ऐसे पूजा घर में नहाया ने चल चल। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे भी बड़ा दूसरा ब्रज में जय जय कौन है? कन्हैया नहीं माने और नंद बाबा के पीछे पीछे चले गए और पालकी मार के बैठ गए कन्हैया। अब नंद बाबा जैसे ही पूजा घर में गए हैं तो नंद बाबा ने पूजा घर में जाकर के सबसे पहले अपने शालिग्राम भगवान की पूजा की। आप जानते हो शालिग्राम भगवान कौन है? देखिए, प्रत्येक हिंदू के घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान ही नारायण है और नारायण ही शालिग्राम है। कितने भक्तों के घर में रोजाना शालिग्राम जी की पूजा होती है? हाथों पर उठाना, हमें भी पता चले। शालिग्राम जी की पूजा देखो, गोपाल जी अलग होते आपके सामने विराजमान है, लड्डू गोपाल जी जिन्हें बालकृष्ण कहते हैं, और एक शालिग्राम जी होते पत्थर की गोल गोल बटिया, पत्थर की गोल गोल जो काली काली बटिया होती है ना, उसे कहते शालिग्राम। कितने भक्त हैं जो अपने घर में शालिग्राम जी की पूजा करते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। कितने भक्त? अच्छा, नीचे कर देखो। शालिग्राम जी अगर आपके घर में नहीं है तो यहाँ हमारे ब्रजवासी शालिग्राम जी लेकर आए हैं, तो यहाँ से भी आप शालिग्राम जी खरीद सकते हैं। रोजाना शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा का एक नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या नियम है? नंद बाबा रोजाना शालिग्राम जी की पूजा जब करते थे तो रोजाना सबसे पहले उनको जल में स्नान कराते, फिर दूध में स्नान कराते, फिर दही में स्नान कराते, फिर घी में स्नान कराते, भैया फिर शहद में स्नान कराते। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें, और इन 5 को मिलाकर के बनता है पंचामृत। तो इतने नियम से कौन कौन भक्त पूजा करता है शालिग्राम जी की? हाथ ऊपर उठाए, हमें दर्शन तो हो, पता तो चले कि यहाँ कुंजपुर में भी देखो कैसे भगत हैं। 1 2 नीचे कर। अब देखिए, रोजाना शालिग्राम जी को ऐसे ही नंद बाबा स्नान कराते थे। अब रोजाना जब स्नान कराते थे नंद बाबा, तो पीछे कन्हैया बैठे हुए थे। कन्हैया ने देखा, ओहो, ये शालिग्राम जी रोजाना दूध में नाम है, दही में नाम है, घी में नाम है, शहद में नाम है, शक्कर में नाम है, बड़े मीठे हैगे होंगे, बहुत मीठे होंगे। अब तो शालिग्राम भगवान को देख करके, दूध दही माखन को देख करके और कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा। कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा, ये शालिग्राम जी तो बड़े मीठे होंगे। अब नंद बाबा ने पूजा करी, स्नान करायो, भोग लगायो, चंदन लगायो, तुलसी लगाई, धूप दीप दिखाया और माला लेकर के भजन करने बैठ गए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भजन करने बैठते हैं ना, तो आंखों को बंद कर लेते या सर पर कोई कपड़ा ढक लेते, या तो आंखों को बंद कर लेते या सर पर कपड़ा ढक लेते। एक भगत जी थे, मैंने पूछा आप आंखों को बंद कर लेते हो और सर को भी ढक लेते हो, ऐसा क्यों? बोले महाराज जी भजन में मन ज्यादा लगता है। मैंने कहा अच्छी बात है। बहुत से लोग आंख बंद करके कपड़ा से और चेहरे को भी ढक लेते हैं, जिससे उनका मन भजन में ज्यादा लगे। नंद बाबा भी चेहरे को ढक लेते, हाथ में माला लेकर के भजन करते। अब बाबा तो माला लेकर के भजन कर रहे हैं, बाबा के पीछे जो दूसरे भगत जी बैठे हैं कन्हैया ने सोचा, ओहो शालिग्राम जी दूध में नाम है, दही में नाम है, घी में नाम है, शक्कर में नाम है, ये तो बड़े मीठे होंगे।
कन्हैया गए, जाकर के शालिग्राम जी को उठाया और उठाकर के कन्हैया ने शालिग्राम जी को गपक से मुंह में रख लिया। गपक से शालिग्राम जी को रख लिया अपने मुख में और बाबा के पीछे आकर के पालकी मार के बैठ गए। और 15 मिनट के बाद जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, जय हो मेरे शालिग्राम, जय हो मेरे शालिग्राम। आंख खोल करके देखा तो शालिग्राम जी है नहीं, शालिग्राम जी गायब है। चंदन हटाए और तुलसी हटाई, माला हटाई, वस्त्र हटाए, भोग हटाए, सामने देखा तो शालिग्राम जी गायब है। हे भगवान, अभी मैंने पूजा करी, अभी मैंने भोग लगाया, मेरे भगवान जी कहाँ गए? मेरे भगवान जी गायब है गए। अब तो बाबा बड़े बेचैन हुए। दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखा, नंद बाबा ने तो दूसरे भगत जी पालकी मार के बैठे हैं। बाबा ने कही, लाला एक कन्हैया पूजा घर में क्यों आयो? अब कन्हैया बोले, लाला पूजा घर में क्यों आयो? कन्हैया बोले, अरे लाला तेरे मुंह में कहा है? बोले बड़ी करे। बाबा को आई गुस्सा, एक गुलचा मारो और एक गुलचा में गपक दे शालिग्राम जी बाहर। ओ हे भगवान, मेरे शालिग्राम जी को खाए गए हो, मेरे भगवान जी को खाए गए हो, मेरे शालिग्राम जी को खाए गए हो। सोई नंद बाबा ने कन्हैया को कान पकड़ लियो और कान पकड़ के कन्हैया को नंद रानी यशोदा के पास ले आए। एक यशोदा देखो तो सही, ये कितना उद्यमी छोरा है, जाने मेरे भगवान जी खा लिए, ये भगवान जी को खाए गए हो। मैया बोली, इतनों काहे को डांट रहे हो? अरे आपको कहा मालूम है छोटो सो लाला है, जाने तो गुलाब जामुन समझी होगी। अरे गुलाब जामुन समझी होगी, गुलाब जामुन समझ के खाएगा। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा तुम लाला को बिगाड़ दो, लाला बिगड़ जाएगा। कन्हैया मैया लाला को पकड़ करके ले गई। देख लाला ऐसा ऊधम ना करे, भगवान जी को ना थामे, कान पक जाएंगे। लाला को मैया समझा रही है। मैया बड़े लाड दुलार से लाला को खिला रही है। मेरो लाला खाओ, भगवान जी से कम नहीं है। आज मैया ने लाला श्याम सुंदर को स्नान कराया है। स्नान करा करके पीली पीतांबरी पहनाई है, पीलो पटका पहनायो है, लाला की करदनी बांधी है, चरणन में नूपुर बांधो है और पंख माथे पे लगायो है। और जैसे ही मैया लाला को उंगली पकड़ के चला रही है, कन्हैया अब तो ठुमका मार के नाच, बड़ी जोर जोर से कन्हैया ठुमका लगा रहे, नाच रहे। मैया ने देखा, हे भगवान, छोटे से छोरा ने नाचनो कब सीख लियो? मैंने तो आपको कबो नाचनो सिखायो नहीं, लेकिन ये छोरा नाचनो भी सीख गयो। मैया भूल गई दुनियादारी को और सब छोड़ करके आज मैया बड़ी प्रसन्न है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नचावे जाकी मैया, नचावे हरि की मैया। अरे नाचे दे लाला, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे दे लाला, नचावे हर की मैया, नाचे दे लाला, नचावे हर की मैया, 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 नचावे सुधा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे सुधा मैया। नाचे दे ओ नाचे दे लाला, नचावे हर की मैया, नाचे दे लाला, नचावे हर की मैया। और देखिए स्वागत है कन्हैया जी को, ताली नहीं बजाई और हाजिरी नहीं लगाई। उठाइए नमः श्री हरे।
ताली वो बजाते हैं ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। दोनों हाथ ऊपर उठाए सकें। जोश है, होना भी चाहिए। आज भैया देखो यहाँ 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। आज कहते हैं कि गोवर्धन शब्दे बढ़ो और जाते बढ़ो न कोई, और जो जाति पूजा करे वहां को पूर्ण मनोरथ। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कलयुग में 2 देवता बड़े जागृत हैं। एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, और एक है उत्तर भारत में श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। जो भी इनकी मन से भाव से और पूजा कर लेता है, परिक्रमा लगा लेता है, उसकी मनोकामना को मेरे गोवर्धन महाराज पूर्ण कर देते हैं। तो आज गोवर्धन महाराज की पूजा है, और आज बड़े सुंदर झांकी के द्वारा, आज झांकी के द्वारा और आप दर्शन करेंगे, पूजा का आनंद लेंगे, परिक्रमा भी लगाएंगे, और आज भैया यहाँ 56 भोग का भी दर्शन होगा, 56 भोग का भी प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ब्रज मंडल में बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करता, नाचे मदन गोपाल, नचावे हर की। किसी में इतनी शक्ति है, किसी में इतनी ताकत है जो भगवान को नचा दे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यान, ताहे अखंड अनंत अनादि अचेत्य अवेद्य सुवेद्य बतावे। नारद से सुन व्यास रटे, पछिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताहे बीरज की ग्वालिनिया छछिया मर छाछ पे नाच जावे। अरे जिस परम ब्रह्म के लिए लोग हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, फिर भी वो नारायण का दर्शन नहीं हो पाता, ऐसे परम ब्रह्म को ब्रज की गोपियों ने चुल्लू पर छाछ के लिए नचा दिया। गोपियां कहते हैं, कन्हैया हम जरा सा तुम्हें माखन देंगे, नाच के दिखाओ। कन्हैया जरा से माखन के लिए नाच, लाला हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे, तुम हमारे घर में आंगन में आकर के नाचना। कन्हैया जरा से माखन के लिए घर में जाते नाच। उन गोपियों ने देखा यशोदा कितनी भाग्यशाली है, जिसके आंगन में कन्हैया बाल कृष्ण नाचता। यशोदा कितनी भाग्यशाली है, परम ब्रह्म जिसके आंगन में नाचता है। क्यों? क्योंकि यशोदा साधारण कोई गोपी नहीं है। कौन है यशोदा? बोले यशम ददाती सा यशोदा। सज्जनों, यशोदा कहते हैं जो सबको यश प्रदान करे। यश अर्थात जिसका समाज में सम्मान हो, जिसकी समाज में जय जयकार हो, लोग जिसका सम्मान के साथ में नाम लेते हो, वो है यशोदा।
श्री कृष्ण की माँ है यशोदा और राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति। यशम ददाती सह कीर्ति, कीर्ति ददाती सह कीर्ति। यश में और कीर्ति में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ये जो ब्रज की गोपियां जिन्होंने कृष्ण के साथ में महाराज किया, जिन्होंने कृष्ण के साथ में लीला रची, वो कोई साधारण गोपी नहीं थी। वो वेदों के वो मंत्र थे, वो वेद मंत्र ही ब्रज की गोपियां बने हैं। उन्होंने मिलकर के श्री कृष्ण के साथ में बाल लीला का दर्शन किया। ये गोपियां अपने को बड़े भाग्यशाली मानती हैं, बड़ा सौभाग्यशाली मानती हैं। हम कितनी भाग्यशाली हैं जो हमारे आंखों के सामने कृष्ण का हम दर्शन करते हैं। कुछ गोपियां मन में विचार कर रही है, देखो यशोदा कितनी भाग्यशाली है जिसके घर में आंगन में कन्हैया खेले और हम अपने घर में बंद रहती हैं, हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। कृष्ण नाच रहा है, हम लाला का दर्शन कैसे करें। यशोदा बड़ी भाग्यवती है, भाग्यशाली है। अब तो सब ऐसा मन में विचार कर रही थी कैसे दर्शन करने के लिए जाऊं, कैसे जाकर के दर्शन करें, क्योंकि सासू जी तो घर से बाहर जाने नहीं देते। देखिए कोई सास जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। इस पांडाल में जितनी सास बैठी है, मैं इन सासों की नहीं कहता। भैया कुंजपुर की सास तो बहुत अच्छी लग रही है। कुंजपुर गांव की जितनी भी सास है इस पांडाल में जो बैठी है, जितनी बहू इस पांडाल में बैठी है, आपकी कोई बात नहीं। अरे मैं तो अपनी गोकुल की ब्रज की बात कर रहा हूँ। कोई सास जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, जब हम लोग कथा करने जाते हैं ना, तो महाराज कोई बहू कहते हैं, अरे हमारी सास तो बड़ी खतरनाक है। और कोई सास कहती है, महाराज मेरी बहू, मैं उससे बहुत डरती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। आजकल ऐसा समाज में क्यों है? कोई सास बड़ी खतरनाक होती है। कई महाराज झगड़ा ऐसा होता है कि कभी शांति रहती है। देखिए यहाँ सास भी बैठी हुई है इस पांडाल में, और बहू भी बैठी हुई है। अच्छा सास कितनी है वो हाथ ऊपर उठाना। बहू कितनी है वो हाथ ऊपर उठाना। मुझे लगता है यहाँ सब सास है। इस पांडाल में सब सास बैठी है, बेचारी बहू तो कोई है नहीं। कोई सास बड़ी खतरनाक, सब जगह घूमने को चली जाए, और जब बहू कहे माता जी हम घूमने में, अच्छा खबरदार घर में रहो। अच्छा आपके घर में किसी के घर में झगड़ा तो नहीं होता? आपके घर में कभी झगड़ा तो नहीं होता? हाँ, बेचारी बहुत अच्छी है, होना भी नहीं चाहिए। एक गांव में एक लड़का था, ध्यान से सुनना, सास भी सुने बहू भी सुने। एक गांव में एक लड़का था। अब उस लड़के का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो घर में बहू आ गई, और बहू बेचारी इतनी अच्छी इतनी सुंदर आई, कहने क्या, इतनी अच्छी बहू आई कि बिना कहे सब काम कर देते। इतनी अच्छी सास नहीं जगती थी, उससे पहले चाय तैयार करके रख दे, लो माता जी। सास जब नहाने के लिए जावे तो पहले बाल्टी में पानी तैयार भर के रख दे, लो माता जी। सास भोजन करने के लिए बैठी तो पहले थाली सजा के तैयार रख देती, लो माता जी। रात में जब सास सोने के लिए जाती तो बहू खूब चरण दबाती, सेवा करती पैरों की, इतनी सेवा